नमस्कार, खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत को लेकर जश्न का माहौल है। इसी क्रम में देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय पर विजय उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए और जश्न मनाया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। हमारी जिम्मेदारी अब ऐसे समय में और बढ़ जाती है। मैं अपने नेतृत्व को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा हमारा सदा हुआ नेतृत्व, ऐसा पारदर्शी नेतृत्व जो लगातार संघर्ष करता है। 2021 में जब हम पीछे रह गए, हमारे एक भी कार्यकर्ता को हतोत्साहित नहीं होने दिया। बंगाल के अंदर किस प्रकार की मारकाट मची, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों। मैं बनगांव 4 विधानसभाओं के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था और मुझे लगता है कि 25-30 हजार की संख्या में कार्यकर्ता और वहां की जनता चिलचिलाती धूप में सड़कों पर थी। जब कार्यक्रम समाप्त होने वाला था, मैं ऐसे ही मंच पर था। एक पार्टी के पदाधिकारी मुझसे मिलने आए और बोले कि इस बार जनता ने यहां मन बना लिया है कि सिंडिकेट को उखाड़ फेंकेंगे। टीएमसी ने जो यहां गुंडा राज कर रखा है और एकमात्र राज्य बंगाल ऐसा है जहां वोट देने के लिए भी जान देनी पड़ती है। हम वहां पर संघर्ष कर रहे हैं और इस बार अगर कहीं भी हमसे चूक हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो मैंने उनको ढांढस बधाते हुए कहा कि आप बिल्कुल भी अपना जो है हौसला कम मत करिए। इस बार मां काली के आशीर्वाद से यहां पर जरूर सरकार बनेगी और आज हम सब वो दिन देख रहे हैं। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी नमन करना चाहता हूं। मुझे संदेश काली हिंगलगंज क्षेत्र में भी जाने का अवसर मिला, जहां महिलाओं के साथ किस प्रकार की अमानवीय व्यवहार हुआ, किस प्रकार से लोगों को वहां सरेआम उड़ा दिया गया, किस प्रकार से वहां पर निर्दयता के साथ हत्याएं की गई। इसके बाद आज वहां सरकार आई है। ये सरकार इतनी आसानी से नहीं आई है। इसलिए हम सब लोग, जिन लोगों ने वहां पर सीधे सीधे मोर्चा संभाला है, उन सबका एक तरह से उनका अभिनंदन करते हैं। जो दिवंगत हो गए उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके बलिदान से आज वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक हमारे, जहां पैदा हुए, उस भूमि में भी आज भगवा खिल रहा है, आज कमल खिल रहा है। और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है कि मैं हर चुनाव में, हर किसी भाषण में मैं एक ही बात बोलता था। जब मीडिया के मित्र मुझे पूछते थे कि बंगाल में क्या होगा, तो मैं कहता था कि देखिए आप, जहां जहां से भी कांग्रेस उखड़ी है, जहां जहां से भी कांग्रेस एक बार समाप्त हुई है, सरकार से बाहर हुई है, वहां कांग्रेस दोबारा नहीं आई है और देश में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लोग वहां डबल इंजन लगा रहे हैं, यानी कि एनडीए और भाजपा की सरकार बन रही है। मैं इसको उदाहरण देता था कि इसके बगल में बिहार है, बंगाल के बगल में बिहार है, उड़ीसा है, वहां डबल इंजन लगा है। हमारे हरियाणा में डबल इंजन लगा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में डबल इंजन है, दिल्ली में लंबे समय बाद डबल इंजन लगा है, मध्य प्रदेश में लगातार डबल इंजन है, गुजरात में लगातार डबल इंजन है, छत्तीसगढ़ में लगातार डबल इंजन लग रहा है। तो भाइयों बहनों, ये मान लीजिए कि ये जो चुनाव है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, बंगाल में डबल इंजन लग गया है, तो आप देश में जहां भी चुनाव होंगे वहां की जनता वहां डबल इंजन लगाएगी। क्योंकि डबल इंजन आज विकास के पर्याय बन चुके हैं, डबल इंजन आज सुशासन के प्रतीक बन गए हैं, डबल इंजन आज गरीब कल्याण के एक प्रतीक बन गए हैं कि जहां भी डबल इंजन होता है वहां तेज गति से विकास होता है। और मैं बंगाल में देखकर मैं कह सकता हूं, देखिए वहां उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में, जहां हमारी मातृशक्ति को, जिसके लिए हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे, उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को रोकने का महापाप किया है और देश की जनता ने बंगाल हो, आसाम हो या पुडुचेरी हो, सब जगह से उनको जवाब देने का काम किया है। इसलिए आने वाले समय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे
गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके अध्यक्ष बनते ही हमको इतनी बड़ी जीत मिली है, शुभ ही शुभ हो रहा है। आने वाले सारे चुनाव 2027 का सेमीफाइनल और 2029 का फाइनल, इससे बड़ी प्रचंड बहुमत से सारी हमारी सरकारें बनेंगी, चाहे प्रदेश में हो, देश में हो। तो मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। और असम और बंगाल ये दोनों जीते हैं, इस बात का प्रतीक है कि अब देश की जनता जाति धर्म इन बंधनों से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। चाहे वो उत्तर हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे दक्षिण हो, चारों तरफ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पूरा भगवा में देश हो गया है। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ हमने उत्तराखंड में भी ये संकल्प लेना है कि एक एक बूथ तक हम जाएंगे। जैसा आदरणीय निशंक जी ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि 3 दिनों तक हम आज इस जो जीत हुई है, इस जीत को घर घर तक लेकर जाएंगे और आज से हम संकल्प लेकर जाएंगे। जैसे एक संकल्प हमारे किरणवाल जी ने ले रखा है, इन्हें कहा कि संकल्प जो सब जगह दिख रहा है, उसी प्रकार का हमको संकल्प लेना है कि घर घर तक भाजपा का अभियान पहुंचना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश पहुंचना है और 2027 का सेमीफाइनल और 2029 का फाइनल प्रचंड बहुमत से विजय श्री को प्राप्त करना है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज पूरे देश में खुशी का माहौल है और गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिल चुका है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में कार्यकर्ताओं के संघर्ष और बलिदान का परिणाम अब सबके सामने आ चुका है। जनता का भरोसा लगातार बीजेपी के पक्ष में बढ़ रहा है। पूरे देश में एक खुशी का माहौल है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिल चुका है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य था जहाँ हमारे अनेकों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया। 300 से ज्यादा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के संघर्ष में शहीद हुए और आज पश्चिम बंगाल की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और आज वहाँ प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। ये जीत हम सबके लिए उत्साहवर्धक है। देश के अंदर जहाँ भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से इसी प्रकार से अपने जीत के इस क्रम को आगे बढ़ाती रहेगी। और मैं कह सकता हूँ आज के परिणाम हर लिहाज से बहुत ही सार्थक और बीजेपी कार्यकर्ता के लिए उत्साहवर्धक परिणाम रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पश्चिम बंगाल और असम चुनाव परिणामों को लेकर केंद्र सरकार प्रति कामला बोला। रावत ने कहा कि बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, केवल राफेल और तोपें उतारना बाकी रह गया था। उन्होंने उत्तराखंड में जीत के जरिए देश में बदलाव का संदेश देने की बात कही। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को नसीहत देते हुए कहा कि गठबंधन को अपनी रणनीति विजन जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाने की जरूरत है। देखिए, मैं केरल के कांग्रेस जनों को, उनकी लीडरशिप को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। केरल की जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक बड़ा परिवर्तन लाए और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। और हम कांग्रेस जनों के लिए खुशी की बात है कि अब हमारा चौथा चीफ मिनिस्टर होगा और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड जो है 5वां चीफ मिनिस्टर देगा कांग्रेस को जो है। असम में हमको बेहतर करना चाहिए था, किन कारणों से हुए उसका विश्लेषण पार्टी लीडरशिप करेगी। मगर बंगाल के अंदर एक बात दिखाई देती है, यदि ममता जी अपने अहंकार से काम नहीं लेती और कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती तो दोनों के वोट जो है भाजपा को पराजित करते। नगरपालिका चंपावत की ओर से आयोजित 10 दिवसीय गोलयुजू महत्व महोत्सव का महिलाओं की कुमाऊनी परिधानों में सज धज कर निकाली गई भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से महोत्सव का शुभारंभ किया जाना था, जिसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी थी, लेकिन
लगातार बारिश के चलते मुख्यमंत्री को अपने कार्यक्रम रद्द करने पड़े। वहीं मंदिर में भगवान गोलू देव की पूजा अर्चना के साथ ही 10 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हो गया। हालांकि बारिश से गोरल चौड़ मैदान में कीचड़ होने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पूरे जनपद को आदर्श जनपद के रूप में विकसित करने की परिकल्पना है। और इसके अतिरिक्त जैसा आपको ज्ञात है कि ये जनपद जो है वो सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है और यहाँ ऐसे अनेकों जो है मिले हैं, उनको एक अवसर प्रदान करना, उनको एक पटल प्रदान करना और उनको जो है विश्व छवि पे उसको उकेरना, इसके लिए माननीय मंत्री जी के द्वारा लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में जो कार्यक्रम है यहाँ पे गुंजू महोत्सव, उसके माध्यम से देश विदेश में यहाँ की कला, संस्कृति, पर्यटन क्षेत्र का विस्तार आदि कई सारे विषयों पर जो है कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही यहाँ स्वयं सहायता समूह और जो हमारे स्थानीय कारीगर हैं उन सभी को भी यहाँ पे विपणन का एक अवसर जो है वो प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक के वायरल पत्र पर विपक्ष ने सवाल उठाया तो खुद विधायक मीडिया के सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वायरल पत्र को फर्जी बता दिया। बीजेपी विधायक ने इसे विपक्ष की चाल बताया है। अरविंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने अपने नाम से वायरल पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया है। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। वायरल पत्र में उत्पीड़न और अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं, जिस पर विपक्षी दलों ने भाजपा को घेरा था। प्रेस वार्ता में अरविंद पांडे ने कहा कि उनके नाम से जारी पत्र एकदम झूठा है और कहीं न कहीं इसमें विपक्ष की चाल हो सकती है। कुछ दिन पहले इस प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री गणेश गोदियाल जी, उन्होंने प्रेस के माध्यम से कोई पत्र जारी किया होगा। मैं उस विषय में आप लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उस पत्र से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि विपक्ष केवल राजनीति कर भाजपा की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। अरविंद पांडे ने स्पष्ट किया कि पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान मिल रहा है और वे संगठन के साथ मजबूती से खड़े हैं। ऐसा काम जब चुनाव नजदीक आते हैं तो लोग करते ही हैं। उस पत्र से हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, बाल्यकाल से हम लोग संघ स्वयं सेवक हैं। ऐसे काम से हमारा कोई लेना नहीं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले में सवाल उठाते हुए कहा कि पहले जो बातें सामने आई अब उनमें बदलाव क्यों दिख रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने पत्र की सच्चाई और उसमें लगाए गए आरोपों की जांच की मांग करते हुए कहा कि जनता के सामने सच्चाई आना जरूरी है। हो सकता है उनकी अपनी पार्टी है, पार्टी में बातचीत हुई होता है कि भाई आदमी नाराज है, पार्टी के लोगों ने आके उनको मना लिया हो, ये हो सकता है। धामी जी ने कह दिया हो कि तुम पर लगाए गए आरोप और तुम पर लगाई गई ये जांचें हम शिथिल कर रहे हैं। हमने तो मोदी राज में ये भी देख लिया कि एक राज्यसभा का एमपी उसी कंपनी पर जो है शिकंजा कसा जाता है, वो बीजेपी में शामिल होता है और शिकंजा ढीला कर दिया जाता है। तो ये भी देखा हमने। ये बात तो उनको पूछनी चाहिए आप लोगों को कि भाई आप शिथिल कैसे हुए, पहले जो आप बिल्कुल स्टैंड कर रहे थे आप शिथिल कैसे हुए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आज भी अपनी बात पे खड़ा हूँ कि इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए कि ये पत्र की वास्तविकता क्या है और इस पत्र में लगे हुए जो आरोप हैं उन आरोपों की वास्तविकता क्या है। पत्र की सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जब से पत्र वायरल हुआ है उसके बाद से अब तक राजनीति चरम पर है और अब बीजेपी के विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्र को फर्जी बताया और विपक्ष पर आरोप लगाया है। विधायक के साथ ही विपक्षी भी जांच की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हरिद्वार में 7 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर R.K. सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में जिले के 1 से 19 साल तक के करीब 7,12,000 बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाने का लक्ष्य तय किया गया। ये दवा स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाएगी, जबकि छोटे बच्चों को 14 मई को मॉपअप दिवस पर दवा खिलाई जाएगी। अधिकारियों को व्यापक प्रचार प्रसार, आपसी समन्वय और सभी बच्चों तक दवा पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। लगभग 7,12,000 स्कूली बच्चे हैं जो 1 साल से 19 साल तक के बच्चे हैं, उनको टैबलेट दी जानी है। 1 से 2 साल तक आधी गोली देनी है। 2 से 3 साल जो है हम आधी गोली जो है पानी में घोल के देंगे, उसके उपरांत पूरी गोली इनको दी जाएगी। और ये टीचर और हमारे आशा वर्कर, हमारी एएनएम्स, हमारे स्कूल जो आंगनबाड़ी हैं, ये सभी लोग इसको खिलाएंगे। इस गोली को देने से कई बार हमारी जो है मानसिक विकृतियां भी आती हैं, जिसको कि हम मान सकते हैं कि हमारा जो मानसिक वृद्धि, जो दिमाग का तेज होना जिसे बताते हैं, एक अगर हमले लैंग्वेज की बात करें तो उसमें रुकावट करता है, साथ साथ खून की कमी का एनीमिया पैदा करता है। इसको रोकने के लिए देखा गया है कि शुरू में लगभग 70% से ज़्यादा जब ये प्रोग्राम नहीं चल रहा था, तो लोगों में स्वाइल, जो क्योंकि प्रॉपर लोग हैंड सैनिटाइज नहीं करते हैं, हाथ नहीं धुलते हैं, उसकी वजह से जो बैक्टीरिया और डिफरेंट तरीके के हमारे क्रीम होते हैं वो अंदर पेट में चले जाते थे। और इसको रोकने के लिए जब किया गया तो इस समय लगभग 38% के आसपास कमी आ गई है। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आया। इस दौरान कई विभागों से जुड़ी 70 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 32 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारी तक भेजा गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए। देखिए, प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई की गई और इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इसमें जो हमने नई प्रक्रिया शुरू करी है, विभिन्न ग्राम पंचायतों से ग्राम प्रधान, वहाँ के पंचायत सेक्रेटरी और शिकायतकर्ता भी ऑनलाइन हमसे जुड़ते हैं। उस तरह से ऑनलाइन शिकायतें भी हमें प्राप्त होती हैं और साथ ही फिजिकली भी शिकायतकर्ता यहाँ पर आते हैं। कई शिकायतकर्ताओं को ऐसे भी रिलीफ मिलता है कि जो शिकायतें ऑनलाइन जो लोग बता रहे हैं उनको फिजिकली यहाँ तक नहीं आना पड़ता है, और अधिकारी भी क्योंकि वहाँ से हमारे जुड़े रहते हैं तो वो साथ ही साथ उसका निराकरण भी कर देते हैं। कुल मिला के सब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन शिकायत मिला के करीबन 70 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसमें से अधिकांश का निस्तारण भी कर दिया गया है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके द्वारा पुरानी दी गई शिकायत पे कार्रवाई नहीं की गई थी, उनका रिव्यू किया जाएगा। अभी उनको बुलाया गया है और अगर उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ मुख्यतः जो शिकायतें आई हैं, कुछ बिजली से रिलेटेड हैं, कुछ पेयजल से संबंधित शिकायतें हैं, पैमाइश से संबंधित शिकायतें हैं और साथ ही स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की बिल्डिंग आदि जल भराव जो बारिश हुई उसके संबंध में कुछ शिकायतें आई हैं। सर, जो साप्ताहिक मैंने कहा आज 70 शिकायतें आई हैं, तो उसमें मैंने देखा कि 8 से 10 शिकायतें ऐसी हैं जो कि पुरानी शिकायतें थी और कुछ 2-3 शिकायतें ऐसी थी जो 2 या उससे अधिक बार लोग आए हैं, जिसमें कुछ शिकायतें मांग आधारित शिकायतें होती हैं, जैसे नाले का निर्माण होना है, सड़क ठीक होनी, जिसमें कि बजट की मांग होती है, उसको योजनाओं में प्रस्तावित किया जाता है। जिला योजना में हमने इस बार कई योजनाएं ऐसी प्रस्तावित करी हैं जो कि इन्हीं जन सुनवाई में जिनकी मांग आई थी। कालाढूंगी में उपजिलाधिकारी सुधीर कुमार चकलुआ क्षेत्र में निहाल नदी के नाले से होने वाले नुकसान का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वन विभाग के डिप्टी रेंजर भूपेंद्र बिष्ट, सिंचाई विभाग से एसडीओ गणेश पांडे और तहसीलदार पूजा शर्मा मौजूद रही। बता दें कि विगत सालों से निहाल नदी से चकलुआ के विद्रामपुर और रामपुर गांव में भूमि कटाव और जल भराव की समस्याएं हो रही थी, जिसके लिए नाले के दोनों ओर सुरक्षा दीवार बनाने के लिए निरीक्षण किया गया, जो कि लगभग 4 करोड़ 98 लाख की लागत से बनाए जाने को लेकर सिंचाई विभाग ने एस्टीमेट बनाया था। निहाल नाले के लिए संबंध में अभी एक इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा एक डीपीआर बनाई गई थी। उसके संबंध में मेरे द्वारा तहसीलदार के साथ और संबंधित पटवारी के साथ में निहाल नाले का निरीक्षण किया गया। निहाल नाले के जो दोनों तरफ गांव बसे हैं, रामपुर और विद्रामपुर, तो उन दोनों को खतरा नज़र आ रहा है। बरसात के दौरान में दोनों गाँवों में पानी भर जाना बताया जा रहा है और उसमें जो गाद भरी हुई है उससे भी काफ़ी नुकसान होता है और उसको रोकने के लिए दोनों तरफ कंटूर बंडिंग करने के लिए ये डीपीआर बनी हुई है, तो उसका मेरे द्वारा निरीक्षण। द्वाराहट नगर में केंद्रीय विद्यालय के संचालन की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन सफल हुआ। उप जिलाधिकारी द्वाराहट सुनील कुमार राज ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया।
साथ ही ग्रामीणों की मांग को लेकर लिखित आदेश दिया है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मदन सिंह बिष्ट मौजूद रहे। बता दें कि द्वाराहाट में स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय का अब तक संचालन शुरू नहीं होने से स्थानीय लोग पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, जिसके तहत नगर क्षेत्र में एक गर्जना रैली निकाली गई थी। महंगाई की मार और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर विकासनगर में कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महंगाई और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गैस सिलेंडर की कीमतों में करीब 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि सरकार की नीतियों से आम आदमी, व्यापारी और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। आज बछवादून जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय किशोर जी के नेतृत्व में कांग्रेस के साथियों ने विकासनगर में पुतला दहन किया है और जिस तरीके से महंगाई बेताशा बढ़ रही है और जो व्यावसायिक सिलेंडर था उसकी कीमतों में एकदम भारी वृद्धि करने का काम किया गया है, जिससे आम जन पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जो छोटे व्यापारी है उन पर भी प्रभाव पड़ा है और जो गरीब व्यक्ति है उस पर भी प्रभाव पड़ा है। तो सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। महंगाई को रोकने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई। नहीं, स्वाभाविक बात है, जब व्यावसायिक सिलेंडर आपने 994 रुपए एकदम बढ़ा दिया, जिसकी कल्पना शायद संभवतः किसी ने नहीं की थी, तो होटलों में खाना महंगा होगा और इससे जो है जो तीर्थयात्री वो प्रभावित होंगे। तो सरकार, मैंने कहा ना कि महंगाई को रोकने में पूरी तरीके से विफल। देश के अंदर इलेक्शन के बाद महंगाई बढ़ी है, गैस के दाम बढ़े हैं और आगे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की तैयारी है भाजपा प्रवक्ता के अनुसार। और जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि इलेक्शन के रिजल्ट आते आते महंगाई की गर्मी कई गुना बढ़ेगी, तो ये सही साबित हुई है। और हमारा ये कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगा हुआ है और जो एक बेताशा वृद्धि है, 4 धाम रूट पर यात्री आ रहे हैं, होटलों में खाना महंगा हो गया है। महंगाई की मार पूरी तरह जनता को झेलनी पड़ रही है। उसके विरोध में आज सभी कांग्रेस जनों ने यहाँ पर केंद्र सरकार का पुतला दहन करा, उसके खिलाफ नारेबाजी करी और निश्चित रूप से जनता इन सब बातों को समझ रही है, मान रही है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में दिया जाएगा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हॉनरेबल टीवी के साथ। नमस्कार।